तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीटू और किंगयान ने मिलकर किंगफिंग क्लैन का सफाया कर दिया, जिसके बाद ये लोग इस क्लैन के फर्स्ट लीडर से मिलने चले गए। मगर वहाँ पर टियानी सेक्ट का वाइस लीडर मौजूद था और उसने किंगफिंग क्लैन के सभी लोगों को मारकर अपने डीमन सीड्स को हासिल कर लिया। भले मास्टर जी या दूसरे कल्टिवेटर्स को एज अ वेसल यूज करके अपने डीमन सीड्स को स्ट्रॉन्ग बनाता था और फिर वो उन्हीं डीमन सीड्स को हासिल करके अपनी कल्टिवेशन को ग्रो करता है, जिसके चलते किंगयान ने इस बंदे के साथ जबरदस्त फाइट की। हालांकि जिया काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने किंगयान की बॉडी में भी अपने डीमन सीड ऐड कर दिए, मगर किंगयान की अज़ुर फ्लेम उन्हें खत्म कर देती है। इसी दरमियान किंगयान की लिंगशु नाम की बंदी से मुलाकात हुई, जो कि इमॉर्टल्स की डिसेंडेंट है, और किंगयान का बिल्ला किलिन इस बंदी को पटाना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लिंगशु ने अपने फिनिक्स बर्ड को समन कर लिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके वैनिश होते साथ ही पूरा जंगल शेक हो गया। लिंगशु को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये फिनिक्स की पावर उसकी थी। दरअसल ये सारा कमाल था किंगयान की हेवनली फिनिक्स आर्ट का। उसी ने लिंगशु की फिनिक्स बर्ड को अवेकन करने में उसकी हेल्प की थी। वो लिंगशु से कह रहा था कि अगर जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स को देखा जाए तो तुम में उन सबके मुकाबले काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जल्दी हमारी यहाँ पर एक और टूर्नामेंट होगी, तो मैं चाहता हूँ तब तक तुम इस आर्ट को काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस हेवनली फिनिक्स आर्ट का यूज करके तुम जरूर से टॉप 10 रैंकिंग में पहुँच जाओगी। और उतने में सीटू और किलिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सीटू लिंगशु से कह रहा था कि उस दिन तुमने हमारी मदद की और अभी तक मैंने तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू भी नहीं बोला। और उतने में किलिन ने सीधे जाकर इस बंदी की बाहों में छलांग लगा दी। वो तो बड़ा ही खुश होकर लिंगशु का शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर किंगयान अपने बिल्ले की हरकतें देखकर ही समझ गया कि लिंगशु को पटाने की फिराक में है, और अब सीटू किंगयान को बताने लगा कि मेरे भाई वो रात वाकई काफी ज्यादा भयानक थी। तुम तो बेहोश थे, लेकिन किलिन और मेरी वाट लग गई। वहीं पर किलिन बता रहा था कि ये तो अच्छा हुआ लिंगशु एकदम सही वक्त पर हमारे पास आ गई। अगर ये सही वक्त पर ना आती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। उसी दिन से तो मैं लिंगशु को एक फरिश्ते जैसा ट्रीट कर रहा हूँ। अरे अब किलिन किंगयान को अपने मिस्टीरियस अंदाज में उस रात की कहानी सुनाने लगा। तो उस दिन हुआ ऐसा था कि वाइस डीन जिया के अटैक की वजह से सीटू बुरी तरह से घायल था। सो किलिन उसे जगाने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था मेरे भाई हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। मगर सीटू तो उसे कोई रिस्पांस नहीं देता, जो देखते साथ ही किलिन ने उस पर छलांगे लगाना शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से सीटू को होश आ जाएगा, मगर सीटू तो अभी भी कोई हरकत नहीं दिखा रहा था, जो देखते साथ ही किलिन बिल्ला टेंशन में आ गया। वो कह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मेरी कूदने की वजह से ये मरमुरा गया हो। इसलिए किलिन ने फटाफट से उसकी दिल की धड़कनें चेक की, जो कि प्रॉपरली बीट हो रही थी। तो किलिन कहता है कि शायद अब मुझे इस बंदे को मुंह से ही सांस देनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये दिखने में थोड़ा सा रोमांटिक लगेगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए वो म्याऊ म्याऊ करते हुए ढेर सारी सांस भर के सीटू के मुंह के पास चला गया। बस कुछ ही पलों में इन दोनों के होठ आपस में टकराने वाले थे, लेकिन उतने में ही सीटू को होश आ गया। सीटू कह रहा था साले बिल्ले मैं घायल हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरा फायदा उठाएगा। मैं शुरू से ही जानता था कि इस बिल्ले की नीयत में खोट है। और उतने में किलिन ने जाकर उसका मुंह बंद कर दिया। वो कह रहा था जरा शांत रहो, यहाँ पर कोई आ रहा है। दरअसल स्टार स्काई एकेडमी के तीनों सेंट्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसमें से एतियान कहने लगा कि मेरे ख्याल से मास्टर जिया काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमने उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। जिस पर शांगुयांग कहने लगा कि मास्टर जिया फिलहाल किंगयान के साथ फाइट कर रहा होगा और तुम चाहते हो कि वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दे, ताकि नुकसान वो दोनों उठाए और फायदा हमारा हो जाए। उतने में ही यूनहाई बताने लगा कि मैंने सुना था कि किंगयान के साथ वो कमीना सीटू भी है, इसलिए आज रात हम सीटू और किंगयान इन दोनों का काम तमाम कर देंगे। वेल इन तीनों की सारी बातें सीटू और किलिन ने सुन ली थी। सीटू कह रहा था कि आज तो मैं इन तीनों को भी सबक सिखाऊंगा, मगर किलिन उसे समझा रहा था कि तुम बिल्कुल भी इन लोगों से पंगे नहीं ले सकते। मास्टर जिया ने किए हुए अटैक की वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल मेरिडियन बुरी तरह से डैमेज हो गई, इसीलिए फिलहाल बिल्कुल भी कोई हरकत मत करना। तो सीटू से कहता है कि मास्क वाली बानक्यू हमारे लिए मदद लाने गई थी, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आई। मेरे ख्याल से उस बंदी ने हमें धोखा दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने भाई किंगयान को अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर सीटू बिना खुद की कोई परवाह किए ही उन तीनों के सामने पहुंच गया। वो कह रहा था अरे वाह, आज तो तुम तीनों भी काफी ज्यादा जोश में हो, इसलिए तो किंगफिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में चले आए। कहीं इस सुहानी रात में पार्टी करने का मूड तो नहीं था ना? जिस पर यूनहाई कह रहा था हाँ मौसम तो बड़ा ही मजे का बन रहा, लेकिन अगर ऐसे में किसी को मार दिया
लिया जाए तो मजा और दुगना हो जाएगा। जोसन के साथ ही सीटू डरने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि अरे भाई तूने तो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। जोसन के साथ ही शांग गुयांग ने गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया और सीटू से कह रहा था कि फिलहाल तो तेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन थोड़ी देर में वो धड़कना ही बंद कर देगा। वहीं पर एतियान कहने लगा कि वैसे भी हम तुम दोनों को मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे, अब तुम ही बताओ इससे अच्छा मौका हमें कब मिलेगा। यहाँ पर एतियान ने अपने शुरिकन ब्लेड के फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया। तो इस तरह से ये तीनों सेंट सीटू और किंगयान को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। वो कह रहे थे कि सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग तो हम तुम्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आज तुम्हें मारने के बाद हम सारा इल्जाम किंगफिंग क्लैन के बैंडिट्स पर लगा देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम दोनों कीड़ों को किसने मसला था। जिस पर सीटू कह रहा था हाँ भाइयों मैं भी तुम्हें पीटने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। तुम तीनों का भरता बनाने के बाद हम सारा इल्जाम बैंडिट्स पर लगा देंगे। और इस तरह से सीटू ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वो फाइट करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि तुम तीनों से निपटने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मगर उतने में ही टियानयुआन सेक्ट का वाइस लीडर जिया वहाँ पर पहुँच गया। वो इन तीनों सेंट्स को बताता है कि मैं अभी भी किंगयान से निपट के आया हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किंगयान पर हाथ उठाओ, क्योंकि उसके अंदर मेरे डिमोनिक सीड्स इम्प्लांट किए हैं। इसीलिए किंगयान का जिंदा रहना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन रही बात इस बंदे की तो तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये तीनों सेंट्स भी जिया की बात मान जाते हैं, जो सुनते साथ ही जिया वहाँ से रवाना हो गया। मगर जिया ने जाने से पहले किंगफिंग क्लैन के लीडर का वेपन सीधे शांग गुयांग के हवाले कर दिया था। शांग गुयांग सीटू से कहता है कि देखो इस वेपन से तुम्हें मारने के बाद सबको यही लगेगा कि तुम किंगफिंग क्लैन के लीडर के हाथों मारे गए। तभी युनहाई कहने लगा कि मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि हम किंगयान को मार नहीं पाएंगे, उसे हमें मजबूरी में जिंदा छोड़ना पड़ेगा। मगर तभी एतियान कह रहा था मेरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, किंगयान का काम तो हम ही तमाम करेंगे। और रही बात उस मास्टर जिया की तो बाद में हम उसे बता देंगे कि किसी और ने ही किंगयान को मारा होगा। और अब शांग गुयांग हेलबर्ड का यूज करते हुए सीटू पर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर लिंगशु पहुंच गई। वो कह रही थी सीनियर साहब ठीक तो हो ना, मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मास्क वाली सिस्टर बान की उससे मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, इसलिए मैंने भी वाइसडिन कोंघाई को सिग्नल भेज दिया, वो बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनते साथ ही सीटू लिंगशु का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि अच्छा हो तुमने वाइसडिन को यहाँ पर बुला लिया, अब तो यहाँ पर कोई मसला खड़ा नहीं होने वाला। वहीं पर किलिन सीटू को डांटते हुए कहने लगा कि तुमने कहा था बान क्यों धोखेबाज है, मगर उस मास्क वाली बंदी ने हमारी मदद की। इधर ये तीनों सेंट्स भी समझ चुके थे कि अब वाइसडिन कोंघाई के यहाँ आने की वजह से वो किंगयान और सीटू पर अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपनी पावर्स को वैनिश करते हुए सीटू को बताने लगे कि हमने किंगफिंग क्लैन का सफाया कर दिया है, सो अब लाशों को ठिकाने लगाने का काम तुम दोनों का होगा। और इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। मगर उस सीटू से कहने लगे कि बस कुछ ही दिनों में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी, उस दिन तो हम तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजे करेंगे। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही सीटू बेहोश होते हुए लिंगशु को बताने लगा कि जाओ जाकर मेरे भाई किंगयान की मदद करो। दरअसल सीटू बुरी तरह से घायल था, मगर उसने इन तीनों सेंट्स के सामने जरा भी कमजोरी शो नहीं की। और अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। सीटू कह रहा था कि वो नाइट तो फुल ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई थी, वो तीनों कमीने सेंट हमें मारने के काफी ज्यादा करीब थे। मैंने तो आज तक भी मौत को इतने करीब से कभी महसूस नहीं किया। मगर किलिन तो फुल टू लिंगशु की ही तारीफें करने लगा। वो कहता है कि लिंगशु तो काफी ज्यादा बहादुर और होशियार है। उसके इस बेखौफ जज्बे को देखकर ही तीनों सेंट्स को पीछे हटना पड़ गया। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि लिंगशु ही मेरे लाइफ की हीरोइन बनेगी। किंगयान ने देखा कि ये बिल्ला तो बस लिंगशु की तारीफों के पुल बांध रहा। साथ ही किलिन बता रहा था कि मास्टर जिया का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। उसने मेरे बॉस के अंदर डीमन सीड इम्प्लांट किए थे, लेकिन मेरे बॉस ने तो उन्हें ही रिफाइन कर लिया, जिससे तो अजुर फ्लेम और मेरे मास्टर की पावर काफी हद तक इंक्रीज हो गई। मैं पूरे दिल से बता रहा हूँ कि किंगयान को अपना बॉस बनाना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला था। मेरा बॉस एक सच्चा मर्द है और उसके साथ रह रहे के मेरी भी मर्दानगी जाग रही। जिस पर किंगयान दिल ही दिल में कहने लगा कि हाँ इसलिए तो तू लड़कियों के पीछे पड़ा है। और अब किंगयान सीटू के पास जाकर उसे बताने लगा कि तुम्हारी मदर ने एकदम सही कहा था, आगे चलकर तुम ही इस कॉन्टिनेंट के महान राजा बनोगे। आज के बाद तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो, इसीलिए मैं कसम खा
दिखाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनते साथ ही सीटू भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था मेरे भाई हम दोनों मिलकर इस कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करेंगे। वैसे भी इस सफर में मुझे तुम्हारा साथ मिल गया तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर लिंगशु तो इन दोनों को देखकर ही आहें भरने लगी। उसे एक नहीं बल्कि ये दोनों बंदे पसंद आए थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब इन दोनों में से कौन उसका पार्टनर बनेगा। उसका दिल तो ये बोल रहा था कि इन दोनों को भी पटा ले, मगर ये सब देखकर हमारी किलिन का दिल टूट गया। वो कह रहा था मिस मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। 2 नावों में सफर करने से तुम डूब जाओगी तो क्यों ना तुम मुझे चुन लो। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें खुश रखूंगा। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। स्टार स्काई एकेडमी के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि जल्दी एकेडमी में 3rd realm की मार्शल टूर्नामेंट होने वाली है। साथ ही साथ सेक के न्यूज़पेपर में सीटू और किंगयान की चर्चे भी छप चुके थे। इन दोनों ने मिलकर कितनी बहादुरी के साथ किंगफेंग क्लैन का सफाया किया, इसका सारा डिस्क्रिप्शन न्यूज़पेपर में लिखा गया था। साथ ही इस फाइनल टूर्नामेंट के लिए स्टार स्काई एकेडमी को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया। इधर सीटू ने जैसे ही अपने रूम की खिड़की ओपन की उसे अपने सामने कई सारे डिसाइपल्स नजर आते हैं। ये सभी लोग बड़े ही जोश के साथ किंगयान और सीटू की तारीफें कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ लड़कियों ने तो किंगयान को बैटल के लिए चैलेंज किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी, अगर किंगयान उस बैटल में जीत गया तो फिर उन्हें इन सभी लड़कियों के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो ये ड्यूअल कम और मैरिज प्रपोजल ज्यादा साउंड कर रहा था। वहीं पर कुछ बंदे किंगयान से कहते हैं कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद सीटू किंगयान से कहने लगा कि भाई तुम्हारा फैन बेस तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लड़के तुम्हारे डिसाइपल बनना चाहते और लड़कियां तुम्हारे साथ शादी करना चाहती। तो किंगयान कहने लगा कि ये लोग सवेरे से शोर मचा रहे, प्लीज खिड़कियों को बंद कर दो, अब तो मैं इनकी शोर को ज्यादा देर तक सुन नहीं सकता। तो सीटू भी विंडोज को बंद करके किंगयान को बताने लगा कि इस बार का टूर्नामेंट काफी ज्यादा अलग होने वाला है। पहला तो इनर एकेडमी, आउटर एकेडमी और जीनियस क्लास, इन सभी के टूर्नामेंट अलग अलग होते थे, मगर अभी सभी लोग एक ही मार्शल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ इनर और आउटर डिसाइपल्स को भी बताया जा रहा कि उन्होंने जीनियस क्लास को चैलेंज करना चाहिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट होगा। इसीलिए मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि इस बार का कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और उतने में उन दोनों को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ गई। दरअसल मेन हॉल में एक बंदा लिंगशु को छेड़ रहा था और उतने में सीटू वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे दोस्त को हरास करे। और फिर सीटू ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे के हाथ पर अटैक कर दिया। वेल इसका नाम है वान माओ। वहीं पर लिंगशु भी भागते हुए जाकर सीटू के पीछे छुप गई। उसे बता रही थी कि वान माओ ने पहली बार हमें हरास नहीं किया, बल्कि हर बार हमें तंग करता रहता। पिछली बार भी इसने मुझे सबके सामने जलील किया था। तो सीटू उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि लिंगशु तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वैसे भी ये इलाइट क्लास का एक मामूली सा कल्टीवेटर है, तो इसकी औकात हमारी जीनियस क्लास के सामने कुछ भी नहीं। जो सुनकर वान माओ कहने लगा अच्छा तो तुम हो सीटू, मैंने सुना है कि एक नए बंदे किंगयान ने हमारे एकेडमी में एडमिशन ली और उसके आते साथ ही तुम उसके पालतू कुत्ते बन गए। जो सुनते साथ ही सीटू भी उसकी तरफ गुस्से में आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था वान माओ तेरे मुंह में तो काफी ज्यादा दम है, लेकिन तुझमें इतनी अकल होनी चाहिए थी कि किसके सामने खामोश रहना चाहिए और किसके सामने मुंह चलाना चाहिए। जिसके बाद सीटू अपने हेवनली स्टाफ की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर वान माओ सीटू के अटैक को काउंटर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीटू का हेवनली स्टाफ उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक चुका। और अब सीटू स्टाइल मारते हुए उसे बताने लगा कि किंगफेंग क्लैन का सफाया करने की वजह से मुझे ढेर सारी मेरिट हासिल हुई। इतना ही नहीं, मुझे तो हेवन ग्रेड का पर्पल क्रिस्टल भी तोहफे में मिल गया। इसीलिए अब मेरी डिवाइन पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो तेरे जैसा नमूना मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। अभी भी वक्त है, जल्दी से लिंगशु और उसकी दोस्त से माफी मांग ले और फिर मैं भी तुझे यहाँ से एक पीस में वापस जाने दूंगा। लेकिन वान माओ ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था सीटू मुझे तेरी इन बड़ी बड़ी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जल्दी से मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। सो यहाँ पर वान माओ ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर सीटू भी अपना स्टाफ लेकर सीधे उस पर छलांग लगा चुका था। उसने तो अपने स्टाफ के एक ही फटके में वान माओ को सीधे घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। वो कह रहा था वान माओ मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे फालतू की बकवास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कोई मेरे बारे में गलत रूमर्स फैलाए ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझे पालतू कुत्ता बोलकर हर्ट किया है, लेकिन मैं ये तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ करता हूँ। तभी वान माओ एक बार फिर से अपनी तलवार बाहर निकालते हुए सीटू से कहने लगा कि तू शायद भूल गया कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के डीन हैं। अगर उन्हें पता चला कि तूने मुझे बुली किया है तो वो तुझे अकेडमी
एकेडमी से रफा दफा कर देंगे। जिस पर सीटू कहने लगा कि ठीक है, फिर उन्हें भी यहाँ पर बुला ले। मैं भी देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ कि वो तुझे पनिश करेंगे या फिर मुझे। और उतने में ही किंगियान बीच में आकर सीटू को समझाने लगा कि मेरे भाई जान दो, इस लड़के पर ज्यादा ध्यान मत दो। वैसे भी हम सभी लोग स्टार स्काई एकेडमी के डिसाइपल्स हैं। अगर ये बंदा गलती से भी तुम्हारे हाथों मारा गया तो मसला हो जाएगा। तुम्हें तो पता है ना, अपने फेलो डिसाइपल्स को मारना हमारे एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। जो सुनकर सीटू कह रहा था, अरे हाँ भाई, अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, वरना ये बंदा तो गुस्से में मेरा शिकार बन जाता। जिसके बाद वो वान माओ से कहने लगा कि चल बे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, मैं बार बार तुझ पर रहम नहीं दिखाने वाला। लेकिन वान माओ तो अभी भी शांत होने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो इस वान माओ को खत्म कर पाए। अब उसका ये घमंड देखकर तो किंगियान को भी गुस्सा आने लगा। वो वान माओ से कहता है कि चल मेरी ये वाइन गटक के यहाँ से दफा हो जा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि तुम्हें दोबारा मेरे सामने नहीं आना। अब यहाँ पर वान माओ किंगियान को कर्स करने लगा, जो सुनते साथ ही किंगियान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि हमने आज तक ऐसा टेरिफाइंग प्रेशर कभी महसूस नहीं किया था। अभी तक तो किंगियान ने अपने फुल पावर को अनलिश भी नहीं किया, मगर फिर भी इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये तो वाकई एक लेजेंडरी जीनियस निकला, जो कि स्टार रेल्म के 9वीं स्टेज पर होकर भी इतना ज्यादा खतरनाक है। शायद इसी वजह से ये बंदा किंगफिंग क्लैन का सफाया कर पाया। बल यहाँ पर किंगियान सिर्फ वान माओ को ही सप्रेस करना चाहता था, मगर पूरा की पूरा हॉल उसके डोमिनेंस के अंडर आ गया। उतने में ही वान माओ ने भी अपनी तलवार को छोड़ दिया था। यहाँ पर उसे किंगियान का एक डिमोनिक फॉर्म नजर आने लगा। किंगियान उससे कहता है कि मैं जानता था तुम घुटनों पर जरूर आओगे। और अब यहाँ पर हमें वान माओ के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बड़े ही भयानक टाइगर ने उसे अपने पंजे के नीचे दबा के रखा था। वान माओ कह रहा था कि इतने सालों से मैं बेफिक्र होकर जीता आ रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी इतने भयानक प्रेशर को एक्सपीरियंस नहीं किया था। साथ ही साथ यहाँ पर वान माओ को अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर भी नजर आने लगी। वो वान माओ को राइज होने की हिम्मत दे रही थी, तो वान माओ ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी फैमिली की शक्ल से खुद को आजाद कर दिया। किंगियान ने उसे इतने खतरनाक तरीके से सप्रेस किया था कि ये बंदा फटाफट से लाइन पर आ गया। उसने तो फटाफट से किंगियान के सामने जाकर अपना सिर पटक दिया। वो कह रहा था, बड़े भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जरूर से बड़ी घटिया सी वाइन पी होगी, इसलिए तो सीनियर सिस्टर को बुली किया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसी घटिया हरकत नहीं करूँगा। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो और दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो किंगियान उससे कहता है, चल फिर दफा हो जा। जिस पर वान माओ भागते हुए कहने लगा कि ओके भाई, मैं अभी दफा हो जाता हूँ। अब वान माओ के वहाँ से जाने के बाद किंगियान लिंगशो और उसकी दोस्त से कहने लगा कि जल्दी कॉन्टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। सो अभी सारा मसला हल होने के बाद पूरा हॉल खाली हो गया, मगर उतने में अचानक से इन लोगों पर रिबन से अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिसे किंगियान, सीटू और किलिन ने समय रहते डॉज कर लिया। दरअसल वहाँ पर कुछ लड़कियों की एंट्री हुई थी, जो कि जानबूझकर किंगियान पर हमले करने लगी। यहाँ पर सीटू किंगियान को बता रहा था कि ये लड़कियाँ उन 3 सेंट्स के लिए काम करती हैं, जिस पर किलिन कह रहा था कि इन लड़कियों से भला क्या ही डरना, ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे तो इनके हाथों मार खाने में मजा आएगा। और उतने में सीटू ने अपने स्टाफ की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उन लड़कियों पर छलांग लगा दी, मगर उन सभी लड़कियों ने मिलकर सीटू के अटैक को काउंटर करते हुए इसे काफी पीछे ढकेल दिया। हालांकि यहाँ पर किंगियान अपने दोस्त को बचा लेता है और अब अटैक करने की बारी किंगियान की थी, लेकिन उन लड़कियों ने अपनी रिबन्स की एक शील्ड फॉर्म करते हुए किंगियान के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो सीधे वहाँ से भागने लगती है। तो किंगियान और सीटू भी उनका पीछा करने लगे। इनफैक्ट एकेडमी के डिसाइपल्स ने भी इन लोगों को देख लिया था। वो कह रही थी कि ये लड़कियां तो 3 सेंट्स की डांसर असासिन्स हैं। अब तो किंगियान और सीटू की कोई खैर नहीं, इसलिए कभी भी उन तीनों सेंट से पंगे नहीं लेने चाहिए। वहीं पर लिंगशु काफी ज्यादा परेशान थी, उसे लग रहा था कि अब सीटू और किंगियान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इधर ये दोनों भी सेंट के मैंशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने देखा कि वो डांसर असासिन म्यूजिक प्ले कर रही है। उन्होंने तो यहाँ पर काफी रोमांटिक माहौल क्रिएट किया था, जिसके बाद उन सभी डांसर्स ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर वो सभी लड़कियां अपना एलिगेंट अंदाज दिखाते हुए इन दोनों को रिझाने की कोशिश करती हैं। सीटू और किलिन तो पूरी तरह से इन पर लट्टू हो गए और उतने में इन डांसर्स की लीडर वहाँ पर पहुँच गई। उसने आते साथ
ही किंगयान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। वो बड़े ही सिडक्टिव वे में किंगयान की बाहों में जाकर शराब पीने लगी। वो किंगयान से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ वाइन के मजे लेना चाहती हूँ। उन दोनों को इतना करीब देखकर तो सीटू और किलिन के होश उड़ गए और उतने में ही किंगयान ने उस लड़की के हाथ से वाइन पॉट छीनकर किलिन की तरफ पास कर दिया। अब किलिन तो ठहरा एक नंबर का पियक्कड़, उसने तो बड़ी ही तेजी के साथ उस वाइन को गटक लिया। किलिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी नशा कैसे हो गया। और फिर किलिन ने अचानक से इस वाइन की उल्टियां करना शुरू कर दी क्योंकि इस वाइन में जहर मिलाया था। तो किंगयान सीटू से कहने लगा कि मेरे भाई हमने भी इन लड़कियों की मेहमान नवाजी का फायदा उठाना चाहिए। जिस पर सीटू कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं भी इनके कमसीन अदाओं के मजे लेना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही सीटू ने अपने स्टाफ को समन कर लिया और उतने में वो लड़कियां उन्हें चारों ओर से घेरते हुए अपने डांस मूव दिखाने लगी। साथ ही साथ उन्होंने किंगयान पर भी अटैक कर दिया था और इसी तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट की शुरुआत हो गई। कुछ लड़कियों ने हवा में फ्लाई करते हुए किंगयान पर हमला कर दिया, मगर किंगयान समय रहते अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर बाकी की लड़कियां सीटू को अपने रिबन्स में जकड़ने की कोशिश करती है, मगर सीटू ने अपनी स्टाफ की मदद से उन सभी की रिबन्स को जकड़ लिया, जिसके बाद वो अपने स्टाफ को पुल करते हुए इन लड़कियों को इधर उधर उछालने लगा। वैसे तो ये डांसर असासिन्स काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर किंगयान और सीटू के स्मार्ट मूव्स के सामने इनकी एक न चली। ये दोनों भी पूरी तरह से इन लड़कियों पर डोमिनेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किंगयान ने भी डांसर्स की लीडर पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे नीचे पटक दिया। जब वो नीचे आई तब उसने देखा कि उसकी सारी लड़कियां अपने ही रिबन्स में जकड़ी हुई है, यानी कि सीटू और किंगयान के साथ पंगे लेना इन पर ही भारी पड़ गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।